हेलो दोस्तों, जय हिंद। नारायण एकेडमी वालों का बहुत बहुत स्वागत है। अगले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कोई संख्या लगातार संख्या का योग करना है, या तो पहली संख्या बताओ, या तो दूसरी संख्या बताओ, या तो लास्ट वाली संख्या बताओ, या तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, या तो सबसे छोटी संख्या बताओ। उसमें क्या रहता था, उसमें विषम संख्याओं का पूछा था, अंक था। इस वाले वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ इसमें क्या है, जो भी संख्या पूछेगा सम संख्या में पूछता है। जैसे कि आप लोग के सामने जैसे देखो, अगले वाले वीडियो में क्या था, तो देखो जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 लिखा है, मतलब ये जो 4 लिखा है 4 हमारा क्या है, सम संख्या है। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, यहाँ पे जितनी संख्या रहती थी वहाँ पे क्या रहती थी, विषम संख्या रहती थी। तो विषम संख्याओं का बहुत ही आसान तरीका था, ये अपन टू कर देते थे, आपका बहुत ही अच्छे तरीके से बीच में पता चलता था। बीच में पता करने के बाद आगे वाला पीछे वाला बड़ा छोटा निकाल लेते थे। लेकिन इस वाले में क्या करना था, इस वाले में आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करके मानना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, 4 क्रमागत क्या कहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्या कहा, ध्यान देखिएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब जैसे कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। फिर से देखो, जैसे ध्यान देखो, 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या और 4 संख्या। इन चारों संख्याओं का योग कितना दिया है, 36 दिया है। इन चारों संख्याओं का योग कितना दिया है, 36 दिया है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे तीसरी संख्या, पहली, दूसरी और तो तीसरी संख्या। अब ये तीसरी संख्या क्या आएगी, तो हम सपोज हम क्या करते हैं, माना। तो माना पहली संख्या क्या है, ध्यान समझना, हम लोग मानते हैं, माना हमारा पहला संख्या क्या है, x है। ध्यान समझो, माना पहली संख्या हमारा x हो गया, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं x + 2 मान लेते हैं, और तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं, x + 4 मान लेते हैं, और चौथी संख्या क्या मान लेते हैं, x + 6, और बराबर योगफल कितना दिया है, 36। देखो ये जो आया है, ध्यान से देखो, ये जो है पहली संख्या है, ये क्या है, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। इन चारों क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 36 है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 संख्या का योग कितना दे दिया है, 36 दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो तीसरी संख्या बताना है। तो सबसे सिंपल है, 1 2 3 4। अब देखो x कितनी बार है, इसमें देखो क्वेश्चन में x कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो x 4 बार, तो 4x हो गया। अब बीच में प्लस प्लस लगा तो क्या लगा देते हैं, तो प्लस लगा देते हैं। अब देखो संख्या कितनी लिखा है, 4 और 6, 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब बराबर हमारा कितना दिया है, 36 दे दिया है। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, अब ये एक हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। एक हमारा क्या बन गया, एक ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे 4x है तो 4x। अब बराबर वाला हम इस तरह लिखते हैं, बराबर 36 इधर आ गया। इस संख्या के पहले क्या लगा है, प्लस में, इस संख्या के पहले क्या प्लस लगा। अगर बराबर के बाद जाएगा तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो हमारी संख्या प्लस में हो जाएगी। इसीलिए इसके पहले प्लस है, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। तो 4x बराबर, तो 6 में से 2 गए 4 आ गया, तो 3 में से 1 गए 2 आ गया। अब यहाँ से x बराबर 24 आ गया, अपान 4 संख्या छोड़े थे 4 यहाँ पर आ गया, तो 4 छंग 24 आ गया। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, तो इसका मतलब हमारा x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 6 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 6 आ गया। अब हमें ये देखना है, ध्यान से देखो, अब हमें ये देखना है x का वैल्यू 6 आ रहा है। अब हमसे तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या मैंने क्या माना था, 1 2 तीसरी। तो तीसरी संख्या हमने क्या माना था, x + 4। तो तीसरी संख्या क्या माना था, x + 4। तो जहां पे x है वहां पे क्या आ गया है, 6 आ गया +4, तो 6 4 10।
तो मतलब हमारी तीसरी संख्या क्या आ गया, 10 आ गया। अगर मान लो दूसरी संख्या पूछती तो यानी 6 + 2, तो 6 2 8 हो गया, तो दूसरी संख्या 8 हो गया। अगर पहली संख्या पूछता तो 6 हो गया। अगर चौथी संख्या पूछता तो यानी 6 + 6 = 12 हो गया। यानी पहली संख्या 6 हो गया, दूसरी संख्या 8 हो गया, तीसरी संख्या 10 हो गया, चौथी संख्या 12 हो गया। इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अगर 36 आ गया तो हमारा यह सवाल सही है। आंसर प्रूफ करने का तरीका है। तो हमसे पूछा क्या था, तीसरी, तो तीसरी हमारी 10 हो गया। इट्स ओके। होप दैट आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जहां पे प्रॉब्लम हो सीधे बोला करिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट हमसे बोला करिए। आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये तो सोच लो, एकदम चाहे जहां से ढूंढ निकालोगे ऐसा सवाल कोई बताया भी नहीं होगा। चैलेंज देते हैं। अगर वीडियो आप लोग अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा। 4 क्रमागत विषम संख्या, ऊपर क्या पूछा था, ऊपर सम संख्या पूछा था। अब यहां पे क्या पूछ दिया है, विषम संख्या। बात कुछ नहीं है, चाहे आपको जो संख्या पूछे, चाहे सम संख्या पूछे और चाहे विषम संख्या पूछे, आप लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे माना था 4 संख्या, अब यहाँ भी मानेंगे। तो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो बराबर कितना दिया है, योगफल 72 दिया है। तो पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लिया। दूसरी संख्या x + 2 मान लिया। तो तीसरी संख्या x + 4 मान लिया। और चौथी संख्या x + 6 मान लिया। 1 2 3 4, इन सब का योग कितना दिया है, 72 दिया है। 1 2 3 4 x है, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो गया। धन 4 6 10 2 12 हो गया, बराबर यहाँ क्या आ गया, 72 आ गया। बराबर क्या आ गया, 72 आ गया। अब ध्यान से देखो हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे 4x = 72। अभी इसके पहले वाले में मैं क्या होता था, इसके पहले वाले में बताया था अगर इसके पहले प्लस है तो इधर जब तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर जाता तो प्लस हो जाता। इसलिए इस संख्या के पहले प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, 12 लगा देंगे। तो यानी 4x = 2 में से 2 गए 0 आ गया, 4 7 में से 1 गए 6 आ गया। तो यानी x = 7/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे हम 2 से काट देते हैं। 2 तो 2 × 30, 2 दूनी 4, काट देंगे तो 15 आ गया। तो हमारा x का मान कितना आ गया, x = 15 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या x + 6 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 6 है। तो हमें x का मान कितना आ गया, x का मान 15 आ गया और हमारा संख्या क्या था, 6। तो 15 6 कितना आ गया, 21 आ गया। तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 21 आ गया। अगर हमको तीसरी संख्या पूछता तो 15 4 19 हो गया। अगर दूसरी संख्या पूछता तो 15 + 2 17 हो गया। अगर सबसे छोटी पूछता तो 15 हो गया। अब सबको जोड़ दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इट्स ओके। ये आप लोग को आंसर चेक करने का तरीका हो गया। होप दैट आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद मेरे दोस्तों। हेलो दोस्तों, जय हिंद। नारायण एकेडमी वालों का बहुत बहुत स्वागत है। अगले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कोई संख्या लगातार संख्या का योग करना है, या तो पहली संख्या बताओ, या तो दूसरी संख्या बताओ, या तो लास्ट वाली संख्या बताओ, या तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, या तो सबसे छोटी संख्या बताओ। उसमें क्या रहता था, उसमें विषम संख्याओं का पूछा था, अंक था। इस वाले वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ इसमें क्या है, जो भी संख्या पूछेगा सम संख्या में पूछता है। जैसे कि आप लोग के सामने जैसे देखो अगले वाले वीडियो में क्या था, तो देखो जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 लिखा है,
मतलब ये जो 4 लिखा है 4 हमारा क्या है, सम संख्या है। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, यहाँ पे जितनी संख्या रहती थी वहाँ पे क्या रहती थी, विषम संख्या रहती थी। तो विषम संख्याओं का बहुत ही आसान तरीका था, ये अपन टू कर देते थे, आपका बहुत ही अच्छे तरीके से बीच में पता चलता था। बीच में पता करने के बाद आगे वाला पीछे वाला बड़ा छोटा निकाल लेते थे। लेकिन इस वाले में क्या करना था, इस वाले में आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करके मानना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, 4 क्रमागत क्या कहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब जैसे कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। फिर से देखो, जैसे ध्यान देखो, 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या और 4 संख्या। इन चारों संख्याओं का योग कितना दिया है, 36 दिया है। इन चारों संख्याओं का योग कितना दिया है, 36 दिया है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे तीसरी संख्या, पहली, दूसरी और तो तीसरी संख्या। अब ये तीसरी संख्या क्या आएगी, तो हम सपोज दैट हम क्या करते हैं, माना। तो माना पहली संख्या क्या है, ध्यान समझना, हम लोग मानते हैं, माना हमारा पहला संख्या क्या है, x है। ध्यान समझो, माना पहली संख्या हमारा x हो गया, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं x प्लस 2 मान लेते हैं, और तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं, x प्लस 4 मान लेते हैं, और चौथी संख्या क्या मान लेते हैं, x प्लस 6, और बराबर योगफल कितना दिया है, 36। देखो ये जो आया है, ध्यान से देखो, ये जो है पहली संख्या है, ये क्या है, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। इन चारों क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 36 है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 संख्या का योग कितना दे दिया है, 36 दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो तीसरी संख्या बताना है। तो सबसे सिंपल है, 1 2 3 4। अब देखो x कितनी बार है, इसमें देखो क्वेश्चन में x कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो x 4 बार, तो 4x हो गया। अब बीच में प्लस प्लस लगा तो क्या लगा देते हैं, तो प्लस लगा देते हैं। अब देखो संख्या कितनी लिखा है, 4 और 6, 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब बराबर हमारा कितना दिया है, 36 दे दिया है। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, अब ये एक हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। एक हमारा क्या बन गया, एक ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे 4x है तो 4x। अब बराबर वाला हम इस तरह लिखते हैं, बराबर 36 इधर आ गया, इस संख्या के पहले क्या लगा है, प्लस में, इस संख्या के पहले क्या प्लस लगा। अगर बराबर के बाद जाएगा तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो हमारी संख्या प्लस में हो जाएगी। इसीलिए इसके पहले प्लस है, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। तो 4x बराबर, तो 6 में से 2 गए 4 आ गया, तो 3 में से 1 गए 2 आ गया। अब यहाँ से x बराबर 24 आ गया, अपान 4 संख्या छोड़े थे 4 यहाँ पर आ गया, तो 4 छंग 24 आ गया। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, तो इसका मतलब हमारा x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 6 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 6 आ गया। अब हमें ये देखना है, ध्यान से देखो, अब हमें ये देखना है x का वैल्यू 6 आ रहा है। अब हमसे तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या मैंने क्या माना था, 1 2 तीसरी, तो तीसरी संख्या हमने क्या माना था, x प्लस 4। तो तीसरी संख्या क्या माना था, x प्लस 4। तो जहां पे x है वहां पे क्या आ गया है, 6 आ गया प्लस 4, तो 6 4 10। तो मतलब हमारी तीसरी संख्या क्या आ गया, 10 आ गया। अगर मान लो दूसरी संख्या पूछती, तो यानी 6 प्लस 2, तो 6 2 8 हो गया, तो दूसरी संख्या 8 हो गया। अगर पहली संख्या पूछता तो 6 हो गया। अगर चौथी संख्या पूछता तो यानी 6 प्लस 6 बराबर 12 हो गया। यानी पहली संख्या 6 हो गया, दूसरी संख्या 8 हो गया, तीसरी संख्या 10 हो गया, चौथी संख्या 12 हो गया। इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अगर 36 आ गया तो हमारा यह सवाल सही है। आंसर प्रूफ करने का तरीका है। तो हमसे पूछा क्या था, तीसरी, तो तीसरी हमारी 10 हो गया।
इट्स ओके। होप दैट आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम हो सीधे बोला करिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट हमसे बोला करिए, आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये तो सोच लो, एकदम चाहे जहाँ से ढूंढ निकालोगे ऐसा सवाल कोई बताया भी नहीं होगा। चैलेंज देते हैं। अगर वीडियो आप लोग अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा। 4 क्रमागत विषम संख्या, ऊपर क्या पूछा था, ऊपर सम संख्या पूछा था। अब यहां पे क्या पूछ दिया है, विषम संख्या। बात कुछ नहीं है, चाहे आपको जो संख्या पूछे, चाहे सम संख्या पूछे और चाहे विषम संख्या पूछे, आप लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे माना था 4 संख्या, अब यहाँ भी मानेंगे। तो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो बराबर कितना दिया है, योगफल 72 दिया है। तो पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लिया। दूसरी संख्या x प्लस 2 मान लिया। तो तीसरी संख्या x प्लस 4 मान लिया। और चौथी संख्या x प्लस 6 मान लिया। 1 2 3 4, इन सब का योग कितना दिया है, 72 दिया है। 1 2 3 4 x है, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो गया। धन 4 6 10 2 12 हो गया, बराबर यहाँ क्या आ गया, 72 आ गया। बराबर क्या आ गया, 72 आ गया। अब ध्यान से देखो हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे 4x बराबर 72। अभी इसके पहले वाले में मैं क्या बताया था, इसके पहले वाले में बताया था अगर इसके पहले प्लस है तो इधर जब तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर जाता तो प्लस हो जाता। इसलिए इस संख्या के पहले प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, 12 लगा देंगे। तो यानी 4x बराबर 2 में से 2 गए 0 आ गया, 4 7 में से 1 गए 6 आ गया। तो यानी x बराबर 7/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे हम 2 से काट देते हैं। 2 तो 2 टाइम 30, 2 दूनी 4, काट देंगे तो 15 आ गया। तो हमारा x का मान कितना आ गया, x बराबर 15 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 6 है। तो हमें x का मान कितना आ गया, x का मान 15 आ गया और हमारा संख्या क्या था, 6। तो 15 6 कितना आ गया, 21 आ गया। तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 21 आ गया। अगर हमको तीसरी संख्या पूछता तो 15 4 19 हो गया। अगर दूसरी संख्या पूछता तो 15 प्लस 2 17 हो गया। अगर सबसे छोटी पूछता तो 15 हो गया। अब सबको जोड़ दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इट्स ओके। ये आप लोग को आंसर चेक करने का तरीका हो गया। होप दैट आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद मेरे दोस्तों।